Good afternoon. Very good afternoon to everyone. Good afternoon. Good afternoon, everyone. ओके, देख लेते हैं दो तीन. यस 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 मोनिका, नाउ आई एम फाइन, थैंक यू. आई एम फाइन नाउ. ओके, हम 2 से 3 मिनट के लिए देख लेते हैं, सब स्टूडेंट्स आ जाते हैं, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर रहे थे उस टाइम पे, तो आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ही स्टार्ट करेंगे. सॉरी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक था कि कैसे हमें चेक करना है कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं. हमने लास्ट क्लास में हमारा चेक किया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट होना और नहीं होना. उसी के ऊपर हम आज भी कोशिश करेंगे हमारा क्वेश्चंस करने की. सब ठीक. यस यस सत्यम, नाउ आई एम फाइन, थैंक यू. ओके, यश हमारे साथ आ चुका है. ओके, मयंक का तो आज पेपर है कल, तो वो शायद नहीं आएगा. शिवानी के साथ ऐप की प्रॉब्लम है. चलिए हम ठीक कर स्टार्ट करते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप दिखा के ये बता दें कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सब. ओके, गुड गुड. चलिए. अच्छा, वो इंडिपेंडेंट इवेंट की जो वो कहानी थी वो तो सबको क्लियर हो गई थी. अब आपको वो ये कहता है कि ए और बी दो आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. ए और बी आपके पास दो क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. आपको प्रूव क्या करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एटलीस्ट वन. यानी कि एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी. एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी. ठीक है. यस. ओके, मयंक भी. मयंक, गुड आफ्टरनून मयंक. मयंक, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कल एग्जाम है ना आपका. ओके, आप मेरे पास डाउट्स लेने भी नहीं आए, आप मेरे पास डाउट्स लेने आ सकते हो मयंक. ओके. ओके, तो अब आपको क्या करना है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी को प्रूव करना है कि 1 में ए बार इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार. आपको
ओके ओके, किस चीज की क्लास आ गई थी आपकी? इंग्लिश की। ओके ओके, नो इश्यूज। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इवनिंग में पूछ सकते हो मयंक, ठीक है? और प्रिपरेशन अच्छे से करके जाना मयंक। यस फाइन, ओके, गुड, वेरी नाइस, गुड टू सी। अभी हमें को ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये चीज प्रूव करनी है स्टूडेंट्स। अब ये देखिएगा कि ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में बी। ये होती है, आप सब जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं उसने कहा ए और बी मेरे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो मैंने मेरी लास्ट क्लास में ये बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता हूं। बोलो ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? ठीक है, अब एक बात को देखिएगा, मैंने इन दोनों में से क्या करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कॉमन लिया, तो 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बच गया। अब प्रोबेबिलिटी के रूल्स के अकॉर्डिंगली क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होता है उसका रिजल्ट क्या आता है? 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होता है उसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों? बी पी बार होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हो जाएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार लिख सकता हूँ। माई एक्स। यस वेरी सर गुड। एक्स नहीं लिखेंगे, 1 माइनस 1 माइनस एक्स। नहीं नहीं, एक्स तो आपने लास्ट क्वेश्चन में तो लेट किया था ना, आज कोई लेट थोड़ी अच्छा ना कर रहे हैं। ठीक, ओके सर, ओके ठीक है सर। ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ये 1 एज इट इज है गया। अब इन दोनों में से मैंने क्या करा, अब एक बात को सुनो बड़े बड़े ध्यान से, अब इन दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा मेरे पास? इन दोनों में से मैं माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कॉमन ले लूं तो 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा। बोलो यस और नो। यस सर। ओके, यश मयंक आपको समझ आ रहा है सभी को? अच्छा, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बचेगा। यही तो आपको प्रूव करना था बच्चों। बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। गुड। करवाऊं मैं आगे? यश, यस सर। सत्यम, एवरीवन यस, क्लियर है सबको? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक बैग है आपके पास जिसमें 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। एक दूसरा बैग है जिसमें 6 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास। ठीक है, एक बॉल मैंने बाहर निकाली हर एक बैग में से, मतलब एक बॉल इसमें से भी निकाली और एक बॉल मैंने इस वाले बैग में से भी क्या करी, बाहर निकाली। प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों की दोनों आपके पास क्या होंगी, रेड बॉल्स होंगी। प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों की दोनों क्या होंगी, आपके पास रेड बॉल होंगी। अब एक बात बताओ, पहला काम तो दोनों इवेंट कैसे हैं मुझे एक बार ये बताओ सोचकर,
दोनों इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर? दोनों इवेंट मेरे पास डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है मेरे पास? मेरे पास इंडिपेंडेंट इसलिए है बच्चों, एक बात मुझे सोच के बताओ, मैं फर्स्ट वाले बैग में से कुछ भी निकालूंगा तो क्या उसका असर दूसरे वाले बैग पे आएगा? या मैं दूसरे वाले बैग नहीं। में से कुछ भी निकालूंगा तो उसका असर क्या पहले वाले बैग पर आएगा? नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, डिपेंडेंसी क्या होती है? डिपेंडेंसी क्या है? मेरे कुछ करने से आपको कुछ फर्क पड़े। अब जैसे कल मैं क्लास नहीं ले सका, आपका नुकसान हुआ, तो आपका और मेरे पास डिपेंडेंसी हो गई। इंडिपेंडेंट क्या होता? अगर मेरे बीमार पड़ने से आपकी क्लासेस को कोई नुकसान ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो गया ना। तो एक बात सोचो, ये तो इंडिपेंडेंट है। पहले वाले बैग में से रेड बॉल बाहर निकालूंगा तो 3/8, उसमें से निकालूंगा तो 6/10। अब एक बात बताओ, जब इंडिपेंडेंट इवेंट होते थे, दोनों को निकालने के लिए क्या करते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि मल्टीप्लाई करते थे सर। तो देखो मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 9/40। बोलो ये बात क्लियर है जल्दी से? गुड। यश आपको क्लियर नहीं हो रहा आज? यश आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे? ओके, मोनिका को क्लियर है। सत्यम आपको? यश मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। ओके ओके गुड। चलिए, अगर मैं इसी केस में कहता बच्चों ब्लैक बॉल निकालना है, ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल में भी ऐसा ही करता। इसमें से निकालता तो 5/8, उसमें से निकालता तो 4/10, तो 1/4 आ जाता आंसर। बोलो जल्दी से बोलो, क्लियर हो गया ये? गुड गुड। चलिए, अच्छा बच्चों, आज वेडनेसडे है। हाँ, आपके जो पुराने वाले टेस्ट हैं वो मैं कल दे देता हूँ, मैंने चेक कर लिए। मार्क्स आज शाम तक आपको वो व्हाट्सएप पे बता देता हूँ। फिर आपका टेस्ट है ना दोबारा इस फ्राइडे को, ठीक है? टॉपिक आप मुझे डिसाइड करके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट लेंगे एक बार दोबारा से हम पहले। ओके ओके चलिए। अब एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहता है एक बैग है जिसमें 6 व्हाइट बॉल है और 9 ब्लैक बॉल्स है। 6 व्हाइट बॉल्स है और 9 ब्लैक बॉल्स है। 4 बॉल मैंने बाहर निकाली एक साथ। मैं क्या कह रहा हूं? 4 बॉल मैंने बाहर निकाली एक साथ। प्रोबेबिलिटी नहीं पता हो कि जो पहली बारी में बॉल निकालूंगा वो चारों की चारों व्हाइट आएंगी, और अगर दूसरे केस में बॉल बाहर निकालता हूं तो चारों की चारों क्या आएंगी? ब्लैक बॉल आएंगी। अभी देखो, फर्स्ट केस क्या है? व्हेन द बॉल्स आर रिप्लेस्ड, जब बॉल्स को मैंने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब देख के वापस डाल दी। व्हेन बॉल्स आर रिप्लेस्ड। अब यहाँ पे सिनेरियो समझना क्या है। कहता है एक बैग है, एक बैग में तो मेरे पास 6 व्हाइट और 9 ब्लैक बॉल्स हैं। आपने इस बैग में से 2 बार करके बॉल्स बाहर निकालनी है, और हर एक बारी में 4-4 बॉल आप बाहर निकालेंगे। हर एक बारी में कितनी कितनी बॉल्स बाहर निकालेंगे आप बच्चों? 4-4 बॉल बाहर निकालेंगे। लेकिन बॉल्स को आपने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, मतलब देख के दोबारा से अंदर रख दी। आपको ये बताना है कि पहली बारी में जब मैं बाहर निकालूंगा तो व्हाइट आए, दूसरी बारी में निकालूंगा तो ब्लैक आए। तो देखिएगा, इस केस में अगर मैंने फर्स्ट ड्रॉ यानी कि पहली बारी में से जब बॉल्स को बाहर निकाला, पहली बारी में से जब मैंने बॉल्स को बाहर निकाला तो मेरे पास क्या होगा? सर अब देखो, जब मैंने एक साथ बॉल को बाहर निकाला
तो 6C4 होगा। मैंने आपको बताया था जब एक साथ बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कॉम्बिनेशन लगाते हैं। और टोटल 15C, तो 15C4 आएगा। ये तो हो गई व्हाइट बॉल के लिए। जब सेकंड ड्रॉ करूंगा यानी कि दूसरा हाथ मारूंगा, कौन सी बॉल्स चाहिए थी मुझे, ब्लैक बॉल्स चाहिए थी। 9 थी तो 9C4, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो गया था 15C4। अब ये दोनों तो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है ना। एक बात बताओ, इंडिपेंडेंट है ना। क्यों इंडिपेंडेंट है बच्चों? क्योंकि उसने ये कहा बॉल्स को देखने के बाद मैंने वापस रख दिया। अब एक बात बताओ, मैंने क्या करा, बॉल्स को बाहर निकाला, बॉल्स को कलर देख के वापस अंदर से रख दिया। मेरे जाने के बाद आप में से कोई दोबारा बॉल्स को बाहर निकालेगा, तो उसको क्या पता कि मैंने बॉल बाहर निकाली थी या नहीं निकाली थी, यानी कि इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे बॉल बाहर निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि रिप्लेसमेंट हो गई थी, इसलिए इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो आंसर कितना आएगा, 6C4 बाय में 15C4 इंटू में 9C4 बाय में 15C4। बताओ आंसर क्लियर हो गया? मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कॉम्बिनेशन कैसे खोलते हैं, अगर किसी को डाउट है तो। 6C4 को क्या करते थे, 6 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल, 6 - 4 2 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल, और 15 - 4 11 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल, और 9 - 4 यानी कि 5 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल, 15 - 4 11 फैक्टोरियल। अब बताओ कर पाएंगे सब सॉल्व या नहीं? यस मयंक, मोनिका, सत्यम, यश। ओके मयंक आप, हाँ जी हाँ जी, ओके वेरी गुड। यश, सत्यम, गुड गुड गुड। यश, चलिए यश का कोई मैसेज नहीं आ पा रहा है आज। चलिए अच्छा, इसी केस में अगर मेरे पास सेकंड केस होता, व्हेन बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड, जब बॉल्स को मैंने रिप्लेस नहीं किया, व्हेन द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड। अब एक बात बताओ, वीडियो नहीं चल रही? ओके एक बार मुझे सब बच्चे को बताओ, क्या मेरी वीडियो चल पा रही है आज? चल रही है? यस सर। ओके ओके ओके। और यश एक बार दोबारा से रिफ्रेश करके ज्वाइन करो मुझे प्लीज। हो सकता है आपकी तरफ से स्ट्रीमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, प्लीज एक बार मुझे दोबारा से ज्वाइन करो, अदरवाइज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर को, आपको सेंड कर दूंगा ये रिकॉर्डेड लेक्चर। ओके देखो, व्हेन द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड, अब देखो पहला काम क्या था, फर्स्ट ड्रॉ के अंदर आपने सारी की सारी क्या करी थी, व्हाइट बॉल, यानी कि 6C4 बाय में 15C4, ये तो सही रहा। जब सेकंड बॉल आपने बाहर निकाली, सेकंड बारी में हाथ डाला, एक बात बताओ, जब बॉल्स को रिप्लेस नहीं करा, बॉल्स को रिप्लेस नहीं करने का मतलब बॉल्स निकाल के आपने अपने पास रख ली, बॉल्स निकाल के आपने अपने पास रख ली, यानी कि व्हाइट वाली बॉल्स अपने पास रख ली, लेकिन 9 बॉल्स तो क्या थी, जो आपके पास ब्लैक बॉल्स थी वो तो सेम थी ना, जो ब्लैक बॉल्स थी वो तो क्या थी, सेम थी, 9C4। लेकिन टोटल 15 थी, टोटल 15 थी जिसमें से आपके पास 4 आप निकाल के रख चुके हो, तो कितनी बच गई बच्चों? 15 थी टोटल, 4 आप निकाल के बाहर रख चुके, तो कितनी बच गई? 11। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 11C4। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो एक क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये शब्द देख पा रहे हो मेरी वीडियो?
गुड मोनिका। यस मयंक, आपको क्लियर हो गया? सत्यम को भी क्लियर है? नो सर। मयंक यश? सर नहीं चल रही वीडियो। गुड। यश अब आप देख पा रहे हैं? नो सर। अभी भी नहीं आ रही? नो सर। ओके, हो सकता है उधर की तरफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो आज, कोई बात नहीं, नो नीड टू वरी अबाउट। प्लीज देखते हैं कि आपका आज हो पा रहा है नहीं। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, रिकॉर्ड होते ही मैं आपको सेंड कर दूंगा ये लेक्चर, ठीक है? ओके ओके यश? यस सर। ओके चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो वो क्या कहता है, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। 3 बच्चे हैं, मान लो एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए के सॉल्व करने के चांसेस है 1/2, बी के हैं 1/3 और सी के हैं 1/4। एक क्वेश्चन दिया मैंने इन तीनों बच्चों को, मुझे पता है ए के सॉल्व करने के चांसेस क्या है 1/2, बी के क्या है 1/3 और सी के क्या है 1/4। मैंने क्या कहा, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्वेश्चन मेरा सोल्व हो जाए। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्वेश्चन मेरा क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। चाहे सारे के सारे बच्चे सॉल्व कर दें, चाहे कोई एक बच्चा सॉल्व कर दे। मैंने क्या कहा, मेरे को तो क्या निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। चाहे बच्चा एक सॉल्व करे, चाहे 2 सॉल्व करे, चाहे 3 करें, ठीक है? अब एक बात बताओ, एक तो आप लोग ये लिख सकते थे, सर हो सकता है ए वाला सॉल्व कर दे लेकिन बी और सी वाला ना करे। हो सकता है बी ए वाला सॉल्व ना करे, बी वाला कर दे और सी वाला ना करे। हो सकता है ए और बी ना कर पाए और सी कर दे। एक कह सकते थे आप ए और बी दोनों कर दे, सी ना कर पाए। ए और सी दोनों कर दे, बी ना कर पाए। एक आप ये कह सकते थे ए ना कर पाए मेरे पास, बी और सी कर दे। आप ये कह सकते थे कि सर तीनों के तीनों कर दें। बोलो ये बात क्लियर हो गई? ये वाली स्टोरी समझ आई है जो मैंने केसेस बनाए सबको? बोलो यस एक बार। मैं इतना बड़ा करवाऊंगा नहीं, अब सुनना पहले, लेकिन देखो क्या ये केसेस समझ आए हैं? यस मयंक, मोनिका, सत्यम, यश? नो सर। ओके मोनिका, मयंक? ओके मयंक, थैंक यू, सॉरी। एंड मोनिका? ओके। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, इसका मतलब तो क्या हुआ कि या तो क्वेश्चन एक बच्चा कर दे या एक से ज्यादा कर दे, या तो बच्चा एक कर दे या एक से ज्यादा कर दे। तो क्या मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं बच्चों, 1 में से ना तो ए करे ना बी करे ना सी करे, उसको माइनस कर दूं? बोलो क्या आंसर सेम ही रहता है? बोलो क्या आंसर सेम ही रहेगा मेरा? ये बात क्लियर हो गई ना? इस पूरे को लिखने की बजाय मैं ये भी कर सकता हूं मेरे पास, ठीक है? अब ए दे रखा है तो ए बार क्या होगा, 1 में से 1/2 को माइनस किया तो 1/2। बी बार क्या होगा, 1 में से 1/3 को माइनस किया तो 2/3। सी बार क्या होगा, 1 में से 1/4 को माइनस किया तो 3/4। अब देखो मोनिका, मैं ये कहता हूं, या तो मैं ये कहता हूं एक आप हो और एक सत्यम हो, मैंने एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया, मैंने ये कहा एक क्वेश्चन, या तो मुझे तो क्वेश्चन का आंसर चाहिए, या तो मोनिका आप कर दोगे या सत्यम कर देगा, या मैं कहता हूं आप दोनों ने कर दिया, मुझे परसेंटेज तो मिल गई सोल्व करने की। या मेरे को परसेंटेज निकालनी हो तो मैं ये भी कह सकता हूं आप दोनों ने किसी ने भी क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, उसको मैं 100 में से माइनस कर दूं तो जो बचा हुआ परसेंट होगा वो आपके क्वेश्चन को सोल्व करने का परसेंटेज है या नहीं? बोलो ये बात अभी क्लियर है मोनिका? ये बात जो मैंने अभी बोली
गुड, वेरी नाइस, ब्रिलियंट। अभी समझ गए क्वेश्चन क्या है? अब सुनिएगा। तो 1 में से इतना बड़ा खेल खेलने की बजाय हम ये ना कर देंगे 1/2, इनटू में 2/3 और इनटू में 3/4। तो आंसर क्या आ गया? 1 में से 1/4 चला गया तो 3/4, छोटा सा आंसर आ गया आपके पास। अभी क्लियर है? पक्का? वो बहुत बड़ा हो जाता। देखा, अब छोटा सा आंसर निकाल दिया हमने। यस मयंक, यश, मोनिका, सत्यम, एवरीवन प्लीज टेल मी, क्लियर है? गुड, चलिए। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो ये कहता है एक बैग है, उसमें 5 व्हाइट बॉल है, 7 रेड बॉल्स हैं और 8 ब्लैक बॉल्स हैं। 4 बॉल मैंने बाहर निकाली एक के बाद एक रिप्लेसमेंट के साथ। किसके साथ? रिप्लेसमेंट के साथ। प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आपके पास बॉल आएगी एटलीस्ट 1 बॉल आपके पास क्या हो? वाइट हो। एटलीस्ट कितनी बॉल आपके पास क्या हो? वाइट हो। एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट। एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट। अब मुझे एक बार सोच के बताओ, इसमें आप क्या लॉजिक लगा सकते हो बच्चों? एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट में अब ये देखिएगा, सबसे पहला खेल जो हम खेलने जा रहे हैं, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी में निकालता हूं तो टोटल 5 थी और टोटल बॉल्स कितनी है? 7 + 5 12, 12 + 8 20। तो आंसर कितना आ गया? 1/4। ठीक है, आंसर कितना आ गया आपके पास? 1/4। अब एक बात को मुझे बताएं, ये तो आपके पास क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल दैट इज 1/4। रिप्लेसमेंट कही है ना, तो जो सेकंड चांस में निकालूंगा वो भी 1/4, थर्ड चांस में निकालूंगा वो भी 1/4, फोर्थ में निकालूंगा वो भी 1/4, क्योंकि रिप्लेसमेंट मेरे पास पॉसिबल है। रिप्लेसमेंट मेरे पास पॉसिबल दे रखा है उसने। अब एटलीस्ट कहा तो ये कहता है या तो एक या एक से ज्यादा। जब भी मैंने आपको एक चीज बताई एक या एक से ज्यादा निकालना हो तो 1 में से ऐसा कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल का बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल का बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बॉल का बार एंड फोर्थ बॉल का बार। बोलो, ये बात क्लियर हो गई? अब व्हाइट बॉल की पहले वाले के आने के चांसेस क्या थे? 1/4। तो ना आने के चांसेस यानी कि बार के क्या होंगे? 1 में से 1/4 को माइनस किया यानी कि 3/4। हर जगह 3/4 आएगा सर। हाँ जी, हाँ जी। एलसीएम लिया तो कितना आता है? 256। कितना आ गया? 981। 6 में से गया 5, 7, 175/256 आपका आंसर आ गया। बोलो, क्लियर है? अच्छे से? यस सर। गुड। ये सब आपको आ पा रही है आवाज मेरी? यस, यस सर। अब ठीक है, वेरी गुड, ओके, गुड गुड। चलिए, अब स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू माय एलिमेंट्स बुक 15.3 के जो एग्जांपल्स थे वो हमने क्लियर करे। कुछ और क्वेश्चंस मैं करवाता हूं आपको इसके एक्सरसाइज के भी, फिर आज आप मुझे इवनिंग तक इसकी एक्सेस करके देंगे, ठीक है? देखिएगा, कुछ बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो, जैसे मयंक आपने मेरी पहले वाली परसों वाली क्लास नहीं लगाई थी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं मैं। तो देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/4,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है आपके पास 1/2। प्रूव करो कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। हाँ जी, ग्रुप में भी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा मैं, और मैं आपको पहले वाला है ना वो रिवाइज भी करवा रहा हूँ आज, तो देखिएगा प्लीज, ठीक है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा और ये रिवाइज भी करवा देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। मैं अब देखो, ये आपके पास क्वेश्चन है। पहली बात तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन देखना मयंक, मैं आपके लिए बता रहा हूं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है। कहता है सर या तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास 0 आ जाए यानी कि फाई आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि इंटरसेक्शन मेरे पास फाई आ जाए या 0 आ जाए, या फिर ए यूनियन बी जो आप, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाए। अगर ये दोनों कंडीशन मेरे पास मैच हो जाती है तो वो आपके पास बनती है बच्चों, वो आपके पास बनती है इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन। क्लियर है? ऐसे ही मैंने कहा था आप लोगों को, ठीक है। अब ये देखिएगा, मैं चला गया, चलिए अब अगर मैं यहां से निकालता हूं ए यूनियन बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में बी, यह आपके पास मेथड होता था। यूनियन बी दे रखा है 1/2, ए दे रखा है 1/4, बी दे रखा है 1/3, और ये आपको पता नहीं, समझे। ये माइनस है, इधर आके क्या हो गया प्लस, 1/4 प्लस में 1/3, इधर आके माइनस हो गया। एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 12, यहाँ 3 + 4 माइनस में 6, 1/12 रह गया, समझे। अब एक देखो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करूंगा तो 1/4 इंटू में 1/3 यानी कि 1/12 बनेगा। इसका मतलब ये वाला और ये दोनों मेरे सेम आ गए, ये कंडीशन वेरीफाइड, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। यस, ये सबको क्लियर है बच्चों? यस Yes, sir. गुड 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 टू सी। चलिए कहता है ए यूनियन बी दे रखा है आपको 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको निकालनी है, और कहता है ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ए और बी दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहला काम तो मैंने फॉर्मूला लगाया, अब मुझे पता है ए यूनियन बी दे रखा है 0.5, ए दे रखा है 0.2, बी मुझे नहीं पता। आपको पता है जब इंडिपेंडेंट होता है तो ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये 0.2 इधर आके माइनस होगा तो 0.3 बच गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 0.2 है। 1 में से 0.2 को माइनस करूंगा तो 0.7 बचेगा मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये 0.7 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो आपके पास क्या आ गई? बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। बोलो क्लियर है? गुड। सत्यम, यश, गुड। लगता है यश की तरफ आज बहुत ज्यादा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। आइए,
अब आपके पास जैसे बच्चों एक क्वेश्चन है, एक 52 कार्ड्स में से एक कार्ड बाहर निकाला, 52 कार्ड्स थे, उसमें से एक कार्ड को मैंने क्या करा, बाहर निकाला, उसको मैंने देखा क्या आया और वापस कार्ड को रख दिया उसी कार्ड के बॉक्स के अंदर। निकाला, देखा, कार्ड के अंदर बॉक्स में दोबारा रख दिया, दोबारा से एक कार्ड बाहर निकाला। प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों के दोनों मेरे सेम सूट के हैं, दोनों के दोनों सेम सूट के हैं। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ बच्चों कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जब मैंने वापस रख दिया तो मुझे क्या मतलब पहले कौन आया कौन नहीं आया। तो इसका मतलब पहले मैंने जब रखा सेम सूट के हैं, सेम सूट का मतलब वो क्या हो गया आपके पास, वो क्लब भी हो सकता है, वो डायमंड भी हो सकता है, वो हार्ट भी हो सकता है, स्पेड भी हो सकता है। स्पेड आने के चांसेस क्या थे, 13/52। क्लब आने के चांसेस भी 13/52, ठीक है। हार्ट आने के भी 13/52, और जो मेरे पास हार्ट रह गया उसके भी, यानी कि हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/4 1/4 1/4। बोलो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कहाँ कहाँ मैं नहीं सकता, इंडिपेंडेंट कहा ना मैंने तो डिपेंडेंट कहा ही नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट कहा है सत्यम। ओके सर ओके। हाँ जी, ठीक है सर, गलती हो गई थी। ओके ओके, नो इशू। तो क्लियर हो गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आ गया। बोलो ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, मोनिका, गुड, यश, सत्यम, यस सर। ओके। ओके ओके ओके, अच्छा। अब मुझे ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी आप लोगों को समझ आ रही है? प्रोबेबिलिटी हमारा अच्छे से यस समझ में आ सर। सकता है? अच्छा, प्रोबेबिलिटी यस को सर। बहुत जल्दी से कर लें, अच्छे से जल्दी से। फिर मैं डिफरेंशिएशन का एक बार रिवीजन शुरू करूंगा, डिफरेंशिएशन का आप लोगों का रिवीजन होगा, और यश का दोबारा से काम करवा देंगे उसका, ठीक है। तो जैसे ये काम बनेगा मेरे पास, फिर हम अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो दूसरे चैप्टर से उनको शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 15.3 करेंगे एलिमेंट्स की बुक से, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।